प्रिय मित्रों, अभिभावकों एवं बच्चों, लॉकडाउन का पालन करें। शासन और प्रशासन के जो आदेश नियत किए गए हैं उसका पालन करते हुए जो आपके विद्यालय में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था की गई है उसको व्हाट्सएप से जुड़ें और पढ़ें। आज हम आपको कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध। शीत युद्ध से तात्पर्य ये है कि जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य मनमुटाव, तनाव की स्थिति बनी रहे, परंतु वो युद्ध रूप में परिवर्तित न हो। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं, अर्थात अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रही। ऐसा ही हुआ 1945 से 1990 के मध्य। ऐसे ही तनाव की स्थिति बनी रही अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। तनाव की स्थिति बनी रही दोनों में, और उसका मूल कारण ये था कि दोनों के मध्य में जो विचारधाराएं थी दोनों की, वो अलग अलग थी। दोनों में असमानताएं थी। एक की विचारधारा यानी सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवादी और समाजवादी, और अमेरिका की जो विचारधाराएं थी वो पूंजीवादी। समाजवादी का तात्पर्य यानी सरकार की व्यवस्था को ही मानना, निजी व्यवस्था का विरोध, अर्थात सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में हो, निजी व्यवस्था का विरोध। और दूसरी तरफ अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उसका यह अर्थ लगाया गया कि निजी व्यवस्था का समर्थन और व्यापार को बढ़ावा देना। यही दोनों विचारधाराओं के आपसी तालमेल न होने के कारण दोनों देशों का आपस में शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। हथियारों की होड़ थी और आपसी विचारधाराओं का विरोध था। आपसी प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई थी। और इसके पहले ये शीत युद्ध का एक दौर चल रहा था। उसके पहले जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, और ये जल थल वायु तीनों स्थानों पर चला, और ये बहुत ही भयानक युद्ध था। कारण ये था, ये जो देश थे, प्रथम विश्व युद्ध ये त्रिगुट और त्रिराष्ट्रीय मैत्री संघ दोनों के बीच में हुआ था, अर्थात ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आंटा। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में ही शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। जैसा कि आप लोगों ने हाई स्कूल में शायद पढ़ा होगा कि 1939 से 1940 तक ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, ये 1939 से चला है, शुरुआत हुई है इसकी, और 1945 तक चला है। परंतु 1939 से 1940 तक वो स्थिति थी, वही शीत युद्ध की स्थिति थी कि मतलब तनाव की स्थिति, अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रही, परंतु युद्ध के रूप में वो परिवर्तित नहीं हुआ था। इसीलिए उस समय इस युद्ध को गोधूल युद्ध, कृत्रिम युद्ध, शीत युद्ध के नाम से जाना गया। ये स्थितियां थी। और उसके बाद ऐसे ही तनाव की स्थिति में अमेरिका ने, जैसा कि आपको पता है कि दो महानगरों हिरोशिमा और नागासाकी, दो स्थानों पर अपना बम गिराया। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को, जिससे भारी धन जन की हानि हुई, और उसका प्रभाव वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। अर्थात आज जो वहाँ संतान जन्म लेती है
उसका वातावरण या उसका प्रभाव आज भी पड़ रहा है। जो जन्म देती है वो किसी न किसी अंग से विकलांग होती है, ऐसी स्थिति। और जो ये जो महानगरों पर ये जो बम गिराए गए थे, इनका एक कोड नेम भी था। इनका कोड नेम था, जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम रखा गया, जैसे उनका नाम रखा गया। एक का लिटिल बॉय रखा गया और दूसरे का फैट मैन रखा गया, जो कि 15 किलो टन से 21 किलो टन तक था। आज तो बमों का वजन उससे भी काफ़ी अधिक है, लेकिन उस समय 15 किलो टन से 21 किलो टन तक था। यानी लिटिल बॉय जो नाम रखा गया बमों का, और फैट मैन, इनका वजन इतना था। अंतिम में 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। लोगों का यह मत था कि जापान आत्मसमर्पण करने के लिए ऐसा किया गया, या अमेरिका युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सब इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अमेरिका एक विश्व की महाशक्तियों में अपने को प्रथम स्थान देना चाहता था। वो विश्व की महाशक्तियों में, आज भी वो विश्व की एक महाशक्तियों में से एक है। सोवियत संघ तो खैर समाप्ति की स्थिति में है, लेकिन अमेरिका विश्व की महाशक्तियों में है। इसके बाद एक संकट तैयार हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट। यानी वो क्यूबा एक जो द्वीपीय देश है, वो अमेरिका के निकट तट पर एक द्वीपीय देश है, परंतु वो सोवियत संघ का मित्र था। सोवियत संघ ने उस द्वीप क्यूबा जो द्वीप था, वो यानी सोवियत संघ का वो दोस्त था क्यूबा, जो द्वीपीय देश था, और इन दोनों देशों के मध्य तो सोवियत संघ ने उसको सैनिक अड्डों में बदल दिया। यानी शीत युद्ध का प्रभाव बना हुआ था, उसको सोवियत संघ ने सैनिक अड्डों में बदल दिया। और 3 हफ्तों के बाद अमेरिका को जब इस बात की भनक लगी, तब उसने जहाजी बेड़े भेजे अपने। लेकिन उसके पश्चात स्थिति ये हुई, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन वो स्थिति ये हुई कि अंतिम में ये शीत युद्ध में परिवर्तित हो गया। इसीलिए क्यूबा जो मिसाइल संकट हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। आगे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आपको और विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। और नागरिक शास्त्र के बारे में, अन्य पाठों के बारे में कोई समस्या होगी तो आप फ़ोन करके पूछिएगा। व्हाट्सएप से जुड़ें और लॉकडाउन का पालन करें, और इसके बाद कोई भी समस्या होगी तो आप पूछें। जय हिंद, जय भारत।